पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे कंपनी ओनर्स के पास में ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों ही डिपार्टमेंट से रेगुलर बेसिस पे नोटिसेस आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर एबीआरवाई ऑडिट्स। तो क्या है एबीआरवाई से रिलेटेड ऑडिट, इसके बारे में आज थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा एबीआरवाई को समझ लीजिए दैट एबीआरवाई थी क्या। तो एबीआरवाई इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि एक स्कीम थी गवर्नमेंट ने जो चलाई थी फॉर बूस्टिंग अप द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बिकॉज आफ्टर कोविड इकोनॉमी डाउन हो गई थी और उसको बूस्ट अप करने के लिए काफ़ी सारे कैंपेन्स चल रहे थे एज यू नो। उन्हीं में से एक थी एबीआरवाई स्कीम, जो कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी बेसिकली। और इसके अंदर बात की जाए कि कैसे लोगों को बेनिफिट मिल रहे थे, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ ड्यू टू कोविड जॉबलेस हो गए थे, यानी कोविड के चलते उनकी नौकरी चली गई थी, या फिर जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स है जिनकी कभी पहले जॉब नहीं लगी, उन दोनों ही कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ का ईपीएफओ का टोटल 24% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट जमा कराएगी अपकमिंग 2 ईयर्स तक अंडर द एबीआरवाई स्कीम। तो इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे लोगों ने फर्जी फर्म्स, फर्जी कंपनीज ओपन करना स्टार्ट कर दिया और उनको ईपीएफओ में रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने फेक एम्प्लॉयज़ बनाए उन फर्म्स के अंदर और उनका जो ईपीएफ जो गवर्नमेंट जमा करा रही थी उनका बेनिफिट लेने लग गए। इसी चीज़ के चलते ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने उन सभी कंपनीज की एक लिस्ट बनाई जो स्पेसिफिकली एबीआरवाई स्कीम जब लॉन्च हुई थी उसके जस्ट बाद ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर हुई फॉर गेनिंग द एडवांटेज ऑफ द एबीआरवाई स्कीम ऑब्वियसली। और एक एक करके उन सभी कंपनीज के पास में एबीआरवाई से रिलेटेड नोटिस सेंड किए गए फॉर डूइंग द एबीआरवाई ऑडिट्स एंड वन बाय वन उनकी ऑडिट शुरू कर दी गई। सिमिलरली ये सेम लिस्ट को पूरी की पूरी शेयर कर दिया गया ईएसआईसी डिपार्टमेंट के साथ में, जस्ट बिकॉज अगर कोई कंपनी ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर हो रही है दैट मीन्स वो डिक्लेयर कर रहे हैं दैट दे आर हैविंग 20 एम्प्लॉइज एंड दे आर रजिस्टरिंग देयर फर्म अंडर द ईपीएफओ। तो ऑब्वियसली ईएसआईसी भी उन सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, बिकॉज ईएसआईसी की लिमिट 10 एम्प्लॉइज की है। जैसे 10 एम्प्लॉइज हो जाते हैं ईएसआईसी भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो ईएसआईसी डिपार्टमेंट से भी रेगुलर बेसिस पे उन कंपनीज के पास में लेटर्स आने लग गए रिलेटेड टू एबीआरवाई ऑडिट और वन बाय वन ईएसआईसी के ऑफिसर्स ने भी उन कंपनीज को विजिट करना शुरू कर दिया उन सभी कंपनीज की ऑडिट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जो एबीआरवाई से रिलेटेड ऑडिट्स है उनका केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, जितनी भी कंपनीज फर्जी खुली हुई है, जितनी भी कंपनीज सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सिर्फ नाम के लिए हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ रियल में नहीं है, तो उन कंपनीज को बंद किया जाए और उनको जो एबीआरवाई स्कीम के अंडर बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट को नहीं दिया जाए। अगर आपके पास में भी सेम लेटर रिसीव हुआ है एबीआरवाई ऑडिट से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक्चुअल कंपनी एंड एक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जिनका आप एबीआरवाई बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको बस अपने रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करते हुए चलना है। उन सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप वगैरह, आप उनकी जो सैलरी ट्रांसफ़र करते हो वो सारा डेटा, और जब आपको ईपीएफओ या ईएसआईसी डिपार्टमेंट से लेटर्स आए और ऑफिसर्स विजिट करें, आपको वो सारी चीज़ें उनको सिर्फ और सिर्फ शोकेस करनी होगी और उसके बाद में आपकी ऑडिट क्लियरली हो जाएगी। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपके एबीआरवाई ऑडिट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आप तक जरूर आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।